बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्क्राइब किया था, डिटेल में आपको समझाया था हैज और हैव के नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे हैज और हैव के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल मैं सबसे पहले आपको समझाऊं। मैं सबसे पहले आपकी बात करती हूँ। यू हैव अ मोबाइल फोन। You don't have a mobile phone. Do you have a mobile phone? आपका रिप्लाई होगा yes I do. जी बिल्कुल, मेरे पास मोबाइल है। ठीक है। Do you have a car? No, I don't. ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। सेम लाइक पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हैज हैव। ये हेडिंग अभी रहेगी क्योंकि हम इसी को कवर कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव, अच्छा इंटेरोगेटिव है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हो, जिसमें पूछा जा रहा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज तो आपको याद होगी कि आई के साथ डो नॉट, ही शी इट के साथ डस, डजंट। ठीक है। यू वी दे के साथ डस, यू वी दे के साथ डोंट। ठीक है। अब हम बताएंगे कि लेट्स सपोज सिंपल सेंटेंस सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। आई हैव अ मार्कर। ठीक है। I don't have a marker. Do I have a marker? ये है सेंटेंस। Do I have a marker? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी है। क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाएंगे। अगर कोई सेंटेंस आपका पढ़ता है, उसको समझ में तो आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव आपने बात की, लेकिन अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन मार्क आपने नहीं लगाया तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। डू आई हैव अ मार्कर। सबसे पहले जो आप डू और डस आप यूज करते हैं हैज और हैव के साथ, सबसे पहले आप पहले लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, फिर हैव यूज करेंगे। ठीक है। हैज और हैव यूज होगा नाउन से पहले, नाउन और आर्टिकल से पहले हैव यूज होगा। ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद, ठीक है, हैव और नाउन और आर्टिकल के पहले। ठीक है। डू और डस तो आपने शुरू में यूज करना है। अच्छा, एक चीज आपको थोड़ा सा इजी होगा सेंटेंस बनाने में। डू और डस ये शुरू में ही आएंगे। ठीक है। शुरू में ही आप, क्योंकि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो। ठीक है। तो शुरू में ही रहेंगे। ठीक है। आपको याद होगा पजेसिव प्रोनाउन, इज शी अ गर्ल, इस तरह के सेंटेंस आपने बनाए थे, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्टिंग में लिया था। इसको आप सेम लाइक हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हैज और हैव के हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की, क्वेश्चन सेंटेंसेस की। तो हम सबसे पहले डू को लेकर आएंगे शुरू में। ठीक है। फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये जहन में रखना है, ये बीच में कहीं नहीं होगा, ये शुरू में रहेगा आपका सेंटेंस। वेरी इजी। अगर मैं और इजी आपको करूं तो एक सेंटेंस आपके सामने, ये सेंटेंस इसी को रखना है, आई हैव अ मार्कर। अभी डू भूल जाए। ठीक है। डू नहीं है यहाँ पे। ठीक है। आई हैव अ मार्कर। इफ समवन सेज कि इसको इंटेरोगेटिव बनाए। ठीक है। कि मेरे पास मार्कर है। सिंपल कुछ नहीं करना आपने। ठीक है। इसी तरह रहने दें सेंटेंस को, स्टार्टिंग में डू लगा दें, दैट्स इट, सेंटेंस कंप्लीट। आपको कुछ नहीं करना। आप इजी, बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने में कि इंटेरोगेटिव इतना इजी होता है बनाने में। ठीक है। सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, जो डॉट लगा होगा, फुल स्टॉप, उसको हटा के क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी। ओके। अच्छा, अब एक सेंटेंस बनाते हैं। डस ही हैव अ कार। ठीक है। डज ही हैव अ कार।
अच्छा, एक चीज मैं आपको कंफर्म करूं, इसमें जो ये सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव में हैज यूज नहीं होता। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब भी आप बनाएंगे, हैज आप डस के बाद हैज यूज नहीं कर सकते, डू के बाद हैज यूज नहीं कर सकते। अगर कोई सेंटेंस जिसमें हैज है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको हैज को बेसिकली कन्वर्ट किया गया है डज में। ठीक है, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे जितने भी सेंटेंस यहाँ पे बनाऊंगी इंटेरोगेटिव, सब में आपको हैव यूज होगा, कहीं पे भी यहाँ पे हैज का यूज नहीं है। क्यों? इसकी वजह ये है कि जितने भी सेंटेंस जिसमें हैज यूज हो रहा है, लेट सपोज ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, इट हैज अ कार, ठीक है, जितने भी हैज के सेंटेंसेस हैं उसके साथ रिमेंबर, उसके साथ यूज होगा डज, डज या डजंट। ठीक है, डज और डजंट, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। जितने भी सेंटेंसेस ही शी इट, ही हैज अ कार, शी हैज अ कार, इट हैज अ कार, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, इट हैज अ कार, इट हैज अ कैरेट कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस जिसके साथ हैज यूज हो रहा है उसके साथ आपने डज यूज करना है, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए डज ही हैज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हैज का जो इन शॉर्ट और इजी कर देते हैं, हैज का जो एस होगा उसको आप स्किप कर दो, हैव बना दो। ये है बहुत इजी फॉर्मूला इसको याद करने का। ठीक है, हैज को हटा के आपने हैज को जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब भी सेंटेंस चेंज होगा। ठीक है, डज यूज होगा। ठीक है, हैज को जब भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हैज को, हैव की बात नहीं कर रही मैं, हैज की बात कर रही। हैव में तो ऑलरेडी आपने यूज करना है डोंट हैव ऑलरेडी रहेगा। लेकिन जितने भी सेंटेंसेस जिसमें ही शी इट इनके साथ हैज यूज होता है, अगर आप कर रहे हैं, अगर इसका नेगेटिव बना रहे हैं या इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डज यूज होगा, डजंट हैव, डज ही हैव। ठीक है, हैज का यूज नहीं होगा फिर। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, इसको और शॉर्ट में ब्रीफ करती हूँ। सिंपल सेंटेंस है ही हैज अ कार, ये सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, फुल स्टॉप सेंटेंस है। ही डजंट हैव अ कार, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, डज ही हैव अ कार। आई एम नॉट सेइंग डज ही हैज अ कार, नो, इट्स रॉन्ग। हैज जब कन्वर्ट होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो वो फिर हैव ही रहता है, और हैज और हैव के जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो इंटेरोगेटिव हो, वी विल ओनली यूज हैव। बस ये आपको जहन में रखना है कि डू के साथ आपने हैव यूज करना है। अगर हैव जहां पे सेंटेंस में है उसमें आपको डू के साथ हैव, और जहां पे हैज यूज हो रहा है, जिसमें हैज यूज हो रहा है वहां पे डज यूज होगा, डोंट यूज नहीं होगा, डजंट यूज होगा। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको ब्रीफ करती हूँ तो आपको इस तरह से समझ में आएगा। एक सेंटेंस हमने बनाया, डू आई हैव अ मार्कर, डज ही हैव अ कार। ठीक है, अब एक सिंपल सेंटेंस में बना रही हूं आपके सामने। रिमेंबर, हैव यूज होगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हैव यूज होगा। इसको और थोड़ा ब्रीफ करती हूं मैं। शी हैज अ ड्रेस, ये है सेंटेंस हैज। इस एस को आपने जहन में रखना है। ये बहुत इजी वे में आपको समझाना चाह रही हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हैव कहाँ पे यूज करना है और डजंट कहाँ पे यूज करना है, डज का कहाँ पे यूज हो रहा है और और डू का यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो उनकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। ठीक है, इस एस को जहन में रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे शी हैज अ ड्रेस, इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड, हैज के साथ आपने डज ही यूज करना है। यू विल नॉट यूज डू। अगर आपने डू यूज किया तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग। हैज के साथ आप यूज करेंगे डज।
ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने में डस का आपको यूज करना लाजमी होगा। डस बहुत जरूरी होगा आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। शी हैज अ ड्रेस, शी हैज, सॉरी, she doesn't have, इन शॉर्ट एस यहां से एस्केप हो गया, डू के साथ एस ऐड हो गया, सिंपल। एस को यहां से स्किप करके डू के साथ एस आपने यूज कर लिया। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स हैं समझने की कि आपने डज यहाँ पे क्यों यूज किया, इसलिए यूज किया क्योंकि हैज यूज हुआ है। ठीक है, हैज को आपने हैव क्यों यूज नहीं करा जब आपने नेगेटिव बनाया, इसलिए क्योंकि उसका जो हैज का है इसके साथ डस के साथ हमने बनाया। ठीक है, और हैव ही यूज होगा, ये जहन में रखिए। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में हैव यूज होता है, हैज का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। शी डजंट हैव अ ड्रेस। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में। ठीक है, तो अब सिंपल कुछ नहीं करना, इंटेरोगेटिव में करें तो डेफिनेटली हमें नॉट की नीड नहीं है। डस को सिंपल उठाइए अब यहां पे और इस सेंटेंस को जहन में रखिए। ठीक है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आपने हैज यूज नहीं करना, हैव यूज करना है। ठीक है, डज शी हैव अ ड्रेस, डज शी हैव अ ड्रेस, शी हैज अ ड्रेस, शी डजंट हैव अ ड्रेस, डज शी हैव अ ड्रेस, क्या उसके पास ड्रेस है। अच्छा, अब ये हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो बना रहे हैं, तो इसका हमें आंसर भी तो देना है यस और नो में। तो आंसर किस तरह से देंगे हम, नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले यस के साथ हम रिप्लाई करते हैं, यस कॉमा शी, yes she has, no, yes possessive pronoun, yes she does। ठीक है, yes she does, बस ये याद रखिए ही शी इट के साथ does साथ साथ है। ठीक है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, yes she does she have a car, no she doesn't। आपको पूरा सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, नो शी डजंट हैव अ कार, नो ये इनफ है। ठीक है, नो शी डजंट, ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे तो उसका यस और नो में कोई रिप्लाई जरूर होता है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्लियर हो गया, ही शी आई के साथ क्लियर हो गया, हैव यूज होगा डेफिनेटली। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करती हूँ आपको, आई के साथ भी कर देती हूँ, ही शी के साथ तो आपको प्रॉब्लम अब नहीं होगी। ठीक है, आई के साथ, डू आई हैव अ मार्कर, आगे ही यहाँ पे नोट कर लेते हैं, यस आई डू। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट। ये जरूरी नहीं यस आई डू हैव अ मार्कर, नो इट्स एनफ, यस आई डू, जी बिल्कुल है। डू आई हैव अ पेंसिल, नो I don't, no I don't, no I don't have a pencil, I have a marker। ठीक है, no I don't have a pencil, I have a marker। do I have a marker, yes I do। सेंटेंस को जहन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये कवर अप हो गया I, he, she। अच्छा, सेम लाइक एनिमल, it has a carrot, it doesn't have a carrot, does it have a carrot, does it have a banana, सेम हैज यूज हो रहा है उसके साथ। ठीक है, सेंटेंस में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। थोड़ा सा इसको ये इतना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, अब सेंटेंस हम बना रहे हैं, इट हैज अ कैरेट। ठीक है, इट हैज अ कैरेट,
इट डजंट हैव अ कैरेट, ये हो गया नेगेटिव। सेम हैव यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सिर्फ हैव यूज होता है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। इट डजंट हैव अ कैरेट। अच्छा, अब मैं कहूं डज इट हैव अ बनाना, डज इट हैज अ बनाना, रॉन्ग। डज इट हैव अ बनाना, क्वेश्चन मार्क। डज इट हैव अ बनाना, नो इट डजंट। ये बहुत इजी ट्रिक्स आपको बताई हैं। नो इट डजंट, यस डज इट हैव अ कैरेट, यस इट डज। या इसको कवर कर लें पूरा सेंटेंस को, क्योंकि जब एनिमल्स की बात होती है क्योंकि तो फिर हम उसको पूरा थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं। येट नो इट डजंट हैव, यस इट डज हैव, ठीक है। या इसको इट हैज भी कर सकते हैं सिर्फ एनिमल्स के लिए, ओनली फॉर एनिमल्स। लेकिन अगर आप ये भी लिखेंगे फाइन, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। 2-3 स्टेप्स हैं, ये भी करेक्ट, ओके। अच्छा, अब ये कवर अप हो गया। अब हम एक बनाते हैं, अब है यू वी दे। सेम लाइक यू के साथ हैव यूज हो रहा है, आई के साथ हैव यूज हो रहा है, ठीक है। वी के साथ हैव यूज हो रहा है, दे के साथ हैव यूज हो रहा है, तो वेरी इजी, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके यहाँ पे आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये मैं इरेज कर रही हूँ, यकीनन आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अच्छा, अब जस्ट टू मेक डिफरेंशिएट। अच्छा, यू सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस बना रही हूं ताकि आपको इजी रहे। यू हैव अ मोबाइल फोन। सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव, यू क्या यूज करना चाहिए हमें, डजंट या डोंट। डेफिनेटली वी विल यूज डोंट। यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन, फुल स्टॉप। अच्छा, अब हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं। डू यू हैव अ लैपटॉप। क्योंकि अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। डू यू हैव अ मोबाइल फोन या लैपटॉप। आंसर शुड बी यस आई डू, ठीक है। या यस, सॉरी, डू यू हैव अ लैपटॉप, नो आई डोंट। डू यू हैव अ मोबाइल फोन, ठीक है। यस आई डू। ये हमने यू को कवर अप किया। अब हम वी और दे को कवर अप करते हैं। वी, वैसे आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि वी के साथ डेफिनेटली सेम सेंटेंस ही बनेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि आप नोट डाउन कर सकें, आप अपने कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज याद रहे, ठीक है। वी हैव बुक्स। वी, सिंपल सेंटेंस, वी डोंट हैव बुक्स। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की। डू लेकर आएंगे हम शुरू में, नॉट यहां से स्किप हो जाएगा। डू वी हैव बुक्स, डू वी हैव बुक्स, क्वेश्चन मार्क। डू वी हैव बुक्स,
आंसर यस और नो कोई भी हो सकता है. यस वी डू. डू वी हैव पेंसिल्स? नो वी डोंट. ठीक है, अब दे को भी कवर अप करते हैं हम यहां पे. दे हैव सेम ड्रेस. इसको आप इस तरह कर लें. दे हैव सेम ड्रेस. ठीक है, दे डोंट हैव सेम ड्रेस. डू दे हैव सेम ड्रेस? आंसर यस दे डू. या अगर हम बात करें नेगेटिव में, नो दे डोंट. ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी इसीलिए हुई है क्योंकि हैज और हैव को समझना बहुत जरूरी है. जब सिंपल सेंटेंस आपके जहन में, ये चीज क्लियर कर रही हूं दोबारा से, सिंपल सेंटेंस आपके सामने है. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इन अदर वर्ड्स. ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपके सामने है. ठीक है, जिसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव कोई मार्किंग नहीं है. इट मीन्स आपने जब उसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम हैज और हैव के साथ ये चीज देखेंगे बस कि हैज और हैव के साथ डू और डस कहाँ पे यूज होगा. लेकिन जब हैज और हैव का नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा तो हैव ही रहेगा, हैज हो जाएगा हैव. ठीक है, वो जहन में रखते हुए कि किसके साथ हैज यूज हुआ है तो उसके साथ डस और हैव रहेगा नेगेटिव में भी और हैव रहेगा इंटेरोगेटिव में भी. आपको सिर्फ डू और डस का यूज होना चाहिए कि जिसके साथ हैज यूज हो रहा है उसके साथ डस है. हैव तो है ही नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी. ठीक है, लेकिन जिसके साथ हैज ही शी इट, शी हैज, ही हैज, इट हैज. अब हम यूज करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने में डस. ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है. जब आप ये चीज जहन में रहेगी सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत इजी होगा. ठीक है, तो ये थी आज की क्लास. ठीक है, आपको इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा. वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.